बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाता है और भाजपा की किस्मत से कांग्रेसी आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसा लगभग हर चुनाव में होता है और फिलहाल हरियाणा में यही कहानी दोहराई जा रही है। उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। दिल्ली से सटे हरियाणा में चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। राज्य में 1 अक्टूबर को मतदान होने वाला है और 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे और इसके लिए राज्य की सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वैसे हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती है और कुछ वोट इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी जैसी पार्टियों के खाते में भी जाते हैं। वैसे हरियाणा में पिछले 2 बार से भाजपा की सरकार बन रही है और इस वक्त भी भाजपा के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय कैबिनेट में समायोजित कर लिया गया है। चुनाव से चंद महीनों पहले मुख्यमंत्री बदलकर भाजपा ने हरियाणा में पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी रुझान को थामने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने मुश्किल आ सकती है। लेकिन हरियाणा में शायद भाजपा ने कुछ ज़्यादा ही अच्छी किस्मत पाई है, क्योंकि उसे चुनौती देने वाले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस में खेमेबंदी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार की खासम खास कुमारी सैलजा के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए टकराव सतह पर आ चुका है। सिरसा से इस बार सांसद चुनकर लोकसभा पहुंची कुमारी सैलजा ने अपनी महत्वाकांक्षाएं छिपाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि वो केंद्र से ज्यादा राज्य की राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने राज्य में कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला उनके साथ खड़े हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में सत्तासीन भाजपा सरकार के खिलाफ हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम शुरू कर रखा है। यानी कि ये साफ हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, जिसमें से एक तरफ बाप बेटे यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी है, दूसरी तरफ गांधी परिवार का वर्चस्व हासिल करके कुमारी सैलजा और रणदीप हुड्डा अपनी ताल ठोक रहे हैं, खम ठोक रहे हैं। दोनों ही गुटों की ख्वाहिश है कि हरियाणा में कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करे। इसी गुटबाजी की वजह से 10 सालों तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा नहीं हो पाया। कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, अशोक तंवर, राव रणजीत सिंह जैसे कई दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस में घमासान, कांग्रेस से जो टकराव है वो अब तक इतने झटके लगने के बाद भी थम नहीं पाया है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा कांग्रेस में हो रहा है ये घमासान सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बेहद फायदेमंद है और उसे महत्वपूर्ण बढ़त दिला रहा है, क्योंकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बीच चल रहे घमासान की वजह से जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहे हैं। हरियाणा में भाजपा अभी तक गैर जाट वोटों की राजनीति करती आई है और इस बार भी उसका ये फॉर्मूला हिट होता नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में जाट समाज की आबादी सबसे ज़्यादा 22% तो है, लेकिन दलित समुदाय की आबादी 21%, ओबीसी आबादी 30%, ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8%, वैश्य 5%, पंजाबी 8%, राजपूत 3.5%, मुस्लिम 3.5% और शेष अन्य जातियों की आबादी है, जिसमें से जाट वोटों पर कांग्रेस के साथ साथ आईएनएलडी और जेजेपी जैसी पार्टियां भी दावा करती हैं। वहीं कुमारी सैलजा को 21% दलित वोटों से उम्मीद है। हालांकि दलित वोटों पर दावेदारी के लिए बसपा भी हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतारती है, जबकि भाजपा 30% ओबीसी, 8% ब्राह्मण, 5% वैश्य, 8% पंजाबी, 3.5% राजपूत वोटरों पर भरोसा कर रही है। पिछले 10 सालों से हरियाणा में शासन करने वाली भाजपा पर सत्ता विरोधी वोटर रुझान का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन कांग्रेस की तेज हुई खेमेबंदी ने उसे संजीवनी दे दी है। अगर कांग्रेसी नेताओं के बीच इसी तरह से आपस में तलवारें खिंची रहीं तो हरियाणा में सत्ता की मलाई एक बार फिर से भाजपा चाट जाएगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, हरियाणा में सत्ता संघर्ष और दिलचस्प होता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।